राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज 5 जून शुक्रवार पूर्णिमा के दिन, जो कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। मन चाहा वर पाने का दिन, अपनी इच्छा पूरी करवाने का दिन। पूर्णिमा के दिन विशेष संयोग, पूर्णिमा शुक्रवार को आ रही है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। बंधुओं, शुक्रवार पूर्णिमा को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करके मन चाहा वर पा सकते हैं। बंधुओं, आज पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के प्रिय विष्णु पुराण को सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। गोपियां श्री कृष्ण चंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती माया माती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो, यह कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्ण चंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पानी पल्लव देकर चली है। उसी से उसके चरण चिन्ह प्राधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, मैं शीघ्र ही जाता हूँ, पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसीलिए यहाँ उसके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्ण चंद्र गहन वन में चले गए। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो। इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखार विंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्ण चंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ ना बोल सकी। कोई अपनी भ्रू भृंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी।
कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भासित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की भ्रूभृंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमन किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को ना छोड़ना चाहती थी, इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर कमल से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुंद जाती थी। तदंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकनों को झनकार होने लगी। फिर क्रम से शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्ण चंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कुमुद वन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकन की झनकार से युक्त अपनी बहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उनमें पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए सवेद रूप जल के मेघ बन गई। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति माता पिता भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अमे आत्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमन करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। श्री प्राशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर सबको भयभीत करता वृक्ष में आया। इस अरिष्ट असुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। इस अरिष्ट असुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से ऊंटों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी और उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा और दुर्लंघ्य था। पृष्ठभार गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं का भयभीत कर रहा था। उसकी गिरवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह विश्व रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ, तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस
अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री कृष्ण ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके कृष्ण चंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्ट असुर की गीर्वा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य सुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंभ के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्ट असुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।